वलसाड़ कलेक्टर के आदेशानुसार शासन प्रशासन के लोगों ने हाईवे 48 पर गाड़ियों को रुकवा तो दिया, लेकिन भूल गए अपनी जिम्मेदारी और भूल गए उन नन्हे मुन्ने बच्चों और यात्रियों को कि आखिरकार वो खाएंगे पिएंगे क्या। लेकिन उसके बाद ईश्वरीय स्वरूप मानवता दिखाते हुए नमन फाउंडेशन और किरण भाई रावल समाज सेवी, कांग्रेस वापी शहर प्रमुख महेश भाई शाह, पीरू भाई मकरानी और अन्य समाज सेवी लोगों ने मिलजुल कर अपने अपने तरीके से उन लोगों तक खाना और पानी पहुंचाने का कार्य किया। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सालसन न्यूज और मैं हूं विनय प्रजापति। 23 तारीख की वो दिन और रात शायद ही वो यात्री भूल पाएंगे जो सड़कों पर फंसे हुए थे। शासन प्रशासन ने आखिरकार गाड़ियों को रुकवा दिया गया क्योंकि दमनगंगा ब्रिज के ऊपर तक पानी आ चुका था। हालांकि यह कार्य तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, इस कार्य की तो सराहना होनी चाहिए कि अपने जनता का उन्होंने ध्यान रखा कि बेचारा कोई गाड़ी बह ना जाए या फिर किसी प्रकार की कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जाए जिसके बाद शासन प्रशासन के ऊपर लोग उंगली उठाएं। लगभग बताया गया कि 2 बजे से गाड़ियों को वहां पर रोकना शुरू किया। रात के 2 बजे से गाड़ियां रुकी और दूसरे दिन शाम तक यानी कि कल शाम तक वो गाड़ियां वहां पर रुकी रही। लेकिन मजाल है कि कोई भी शासन प्रशासन का कर्मचारी, अधिकारी या फिर उनके द्वारा किसी को वहां पर भेजा गया हो जो उनको कम से कम 2 केले, बिस्किट, चाय या पानी पहुंचा सके। अपने कार्य में इतने व्यस्त रहे ये लोग कि ये लोग भूल ही गए कि हजारों की लाखों की संख्या में लोग धीरे धीरे सड़क पर अपनी गाड़ियों को लेकर फंसते जा रहे हैं। अगर खाएंगे पिएंगे नहीं तो कई लोग बीमार हो सकते हैं। अब ये कहानी कैसे शुरू होती है उस बारे में आपको बताते हैं थोड़ा सा। मैं प्रज्ञा न्यूज के ऑनर अजय भाई यादव और हमारे एक मित्र मुकेश भाई, हम लोग जब वापी टाउन में निकले तो सभी जगह पानी भरा हुआ था। हम लोगों को पता चला कि दमनगंगा ब्रिज में भी पानी भर रहा है और वहां पर गाड़ियों को रोका जा रहा है। तो हमने चर्चा की कि वहां पर जाकर हमको वीडियो बनाना चाहिए और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर उस वीडियो को डालना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती कई बार निकलने लगते हैं तो कोई दुर्घटना ना घटे। अब सबसे बड़ी मुसीबत की बात यह थी कि उस साइड से इस साइड आए कैसे, क्योंकि गाड़ियां आ नहीं सकती। बड़ा गरनाला पुल था, छोटा गरनाला पुल था, अंडरपास जो जगत नाका का बनाया गया वो भी पूरी तरीके से बंद था। तो गाड़ियां खड़ी की उस साइड जाकर और उस साइड से निकल के आए इस साइड। यहां से एक मित्र को बुलाया, प्रदीप साहू को, और उनकी 4 व्हीलर से हम लोग पहुंचे दमनगंगा यूपीएल कंपनी के पास। तो वहां पर देखा कि कई लोग उतरकर इधर उधर घूम रहे हैं और कई लोग भूख प्यास से तड़प रहे हैं क्योंकि वो लोग लगभग 16-18 घंटे से वहां फंसे हुए थे। वहां पर जब हमने न्यूज कवर की तो वहां पर एक महिला ने जो इंटरव्यू दिया और एक महिला ने अपनी बात रखी, कहीं ना कहीं वो उन सभी संगठनों के ऊपर एक तमाचा है जो अपने आप को राष्ट्रभक्त, देशभक्त या समाज सेवी या फिर यूं कह लो कि सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी अपने आप को बताते हैं। महिला का कहना था कि ये लोग राजनीतिक मुद्दों में तो ऐसे खुलकर आ जाते हैं जैसे देश के प्रधानमंत्री यही बनने वाले हैं या फिर इन्हीं की बदौलत प्रधानमंत्री बना हुआ है और सभी राजनीतिक पार्टियां इन्हीं की बदौलत ही चलती हैं। અને સમગ્ર સંસ્થાને જે સેવાભાવી સંસ્થા છે એને જે ટ્રાફિકમાં ફસાયેલા બાળકો છે, મહિલાઓ છે, એને કમસે કમ ખાવાનું અને પાણી એ સુવિધા કરી આપે। ખાસ કરીને મહાનગરપાલિકાના ધવલ પટેલના મેમ્બરોને। लेकिन जब जब इनकी जरूरत जहां पर पड़ी होगी सेवा की, वहां पर नहीं दिखाई देते। तलवार मारपीट की का बात हो तो फोटो, वीडियो और सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप के जरिए ये लोग दिखाई देते हैं, लेकिन जहां पर भूखे प्यासे लोग मर रहे हैं, कई लोगों के छत से झोपड़ियां उजड़ गई, कई लोग भूखे प्यासे हैं, उन तक ये लोग अभी तक पहुंचे नहीं हैं। जब वहां पर ये वीडियो कवर करने हम लोग पहुंचे तो कई लग्जरियां बस वहां पर लगी हुई थी। एक लग्जरी बस में जब हम जैसे ही घुसने लगे तो वहां पर 2 मुस्लिम भाई हमें दिखे। उनसे जब पूछा कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं तो उन्होंने बताया कि किसी काम से शायद वो लोग उस साइड आए थे, उनको पता चला कि यहाँ पर कई लोग भूखे हैं। तो वो 2 भाई और उनके कोई बुआ का लड़का था, यानी कि 3 भाइयों ने मिलकर अपनी योग्यता अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार बिस्किट और पानी वहां पर वितरण करना शुरू किया। हालांकि उन्होंने ना किसी से सहयोग मांगा, ना ही किसी को उन्होंने बोला, वो वहां पर बिस्किट बांटना चालू कर दिया। हमने जब बस में घुसकर लोगों से बात की तब लोगों की परेशानी पता चली कि कई घंटों से यहाँ पर फंसे हुए हैं और ये परेशानी यही नहीं थमती है। जियो के थोड़े बहुत नेटवर्क काम कर रहे थे, बाकी सारे सिम कार्ड के नेटवर्क पूरी तरीके से गायब थे, यानी कि बैंड हो चुके थे। अब लोग आखिरकार अपनी मदद के लिए कैसे किसी को बुलाएं और कैसे बताएं कि वो वहां पर फंसे हुए हैं।
वहाँ से खबर करने के बाद तुरंत हम अपने ऑफिस पर पहुँचे और वीडियो को कवर करके हमने सोशल मीडिया पर डाला। तो काफ़ी लोगों की प्रतिक्रिया आई। हमने कई अपने पहचान वाले लोगों को फ़ोन किया। अधिकतर संगठन वालों के फ़ोन बंद थे। महानगर पालिका का फ़ोन कमिश्नर साहब उठा नहीं रहे थे। सांसद धवल पटेल साहब को फ़ोन किया गया, एक बार फ़ोन रिसीव हुआ, उसके बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद जो हिंदू संगठन वापी में मौजूद हैं उन सभी हिंदू संगठनों को फ़ोन किया, लेकिन उनका भी कोई जवाब कहीं से नहीं मिला, क्योंकि सभी के फ़ोन बंद आ रहे थे। उसके बाद फ़ोन किया हमने महेश भाई साहब, जो कांग्रेस प्रमुख है वापी शहर के। वो तुरंत अपने घर से अपनी गाड़ी लेकर गरनाले तक आ गए हमारे साथ में। उसके बाद हमने फ़ोन किया किरण रावल, जो समाज सेवी हैं। उन्होंने तुरंत हमें आश्वासन दिया कि हम 15 से 20 मिनट में खिचड़ी और सब्जी जो भी है बनवाकर वहाँ पर पहुँचाते हैं। और उन्होंने तुरंत 20 मिनट के बाद हमको फ़ोन किया और वो जो भी सेवा उनसे बन पड़ी वो वहाँ पर लेकर पहुँच गए। और उन्होंने यूपीएल ब्रिज से लेकर सलवाव हाईवे तक लोगों तक अपनी ताकत के अनुसार, अपनी टीम के अनुसार और अपने क्षमता के अनुसार लोगों तक खाना और पानी पहुँचाया। उसके बाद महेश भाई शाह ने मिलकर नमन फाउंडेशन इनकी मामू चाय में बात की, तो वहाँ पर लगभग 1000 से 2000 लोगों का खाना बनाया गया, खिचड़ी बनाई गई, जो सारे फोटोज़ वीडियो हमारे पास मौजूद हैं। वहाँ से वो सारे खाना ले लेकर पैक कर कर भेजा गया, जो लोग वहाँ पर सड़कों पर फंसे हुए थे, जिसमें मामू चाय की टीम पूरी थी, जो वहाँ के ऑनर हैं, उनके साथी हैं। लक्ष्यवेग न्यूज़पेपर के मालिक कृष्णा झा थे वहाँ पर, और उनके भाई कृति झा, और अन्य समाज सेवी लोगों ने बढ़ चढ़कर इस कार्य को आगे बढ़ाया। और साथ में जो कांग्रेस के वार्ड नंबर 10 या 11 के जो कॉरपोरेटर हैं पीरू मकरानी, उनकी टीम और वो भी वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने लोगों तक खाना और पानी भेजा। सवाल अब सबसे बड़ा ये उठता है, ये कहानी बताने के पीछे का रीजन ये है, कई बार जब सोशल मीडिया पर इस तरीके के वीडियोस डालते हैं तो लोग इस तरीके का कमेंट करते हैं कि भाई जैसे किसी ने सेवा की उसका वीडियो है, तो तू सेवा कर रहा है कि दिखावा कर रहा है? तू सेवा कर रहा है तो एक हाथ को पता चलना चाहिए, दूसरे हाथ को नहीं पता चलनी है। अरे भाई, ये सेवा दिखाने का आज के समय में कारण एक ही बचा है कि भले ही आप दिखावे के लिए सेवा करो, लेकिन आपकी सेवा उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जिसको इसकी जरूरत है। कल अगर ये फोटो वीडियो वाले लोग सेवा नहीं करते तो शायद उन लोगों तक वो खाना पानी नहीं पहुंचता। मैंने लगभग 10 से 15 लोगों को फ़ोन किया, अधिकतर लोगों के फ़ोन उठे नहीं, अधिकतर लोगों के फ़ोन लगे नहीं। जिन जिन लोगों के फ़ोन लगे वो सभी के सभी अपनी क्षमता अनुसार वहां पर खाना और पानी लेकर पहुंचे। तो ये सवाल वहां पर उठता है कि बीच में किरण भाई रावल जी का मैंने वीडियो डाला था, तो लोगों के कुछ कमेंट आए थे कि भाई तू सेवा कर रहा है तो दिखावा क्यों कर रहा है? तो ये इसलिए जरूरी है कि इनकी सेवा देखकर आपके अंदर भी मानवता जगे और आप भी इस कार्य को करने की कोशिश करें। महेश भाई शाह की उम्र आप सभी देखते ही हैं, लगभग 60-65 साल की उम्र है। उसके बावजूद भी वो व्यक्ति जब भी फ़ोन करो किसी भी कार्य के लिए लगे रहते हैं। नमन फाउंडेशन की टीम भी समय समय पर हर जगह सेवा कार्य करती रहती है। किरण भाई रावल समाज सेवी, वहां पर तो उन्होंने कार्य किया ही किया, लेकिन उनके शहर में, उनके वापी के आसपास क्षेत्रों में जो झोपड़पट्टी एरिया है, जो पूरी तरीके से तबाह हो गए, लोगों के घरों में पानी भर गया, वहां पर भी जाके उन्होंने खाने के पैकेट दिए। और ये एक बार ही नहीं, बारिश के पहले उन्होंने तालपत्री वगैरह भी लोगों को बांटी। तो ये समाज सेवा इन लोगों ने तो की, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल छोड़ गए उन शासन प्रशासन के अधिकारियों के ऊपर, जिन्होंने उस सड़क को जाम तो करवा दिया, उस सड़क को बंद तो करवा दिया, लोगों की सेफ्टी का तो ध्यान रखा, लेकिन शायद ये भूल गए कि लोग इंसान हैं और इंसान खाते भी हैं और पीते भी हैं। इस बात का ध्यान किसी ने नहीं रखा। कई एरिया में लोग फंसे रहे। 50 फोन हमारे पास आए, हमारी टीम के पास आए, अन्य सोशल मीडिया के लोगों के पास आए, मीडिया के पास आए, लेकिन क्या किसी प्रकार की कोई सेवा वहां पर पहुंची? क्या महानगर पालिका, सेफ्टी विभाग या जो भी मंत्री तंत्री और राजनेता हैं उनकी सेवा वहां तक पहुंची? एक दो जगह अपनी इच्छा अनुसार जहां पर सेवा पहुंचाएगी उसको बढ़ चढ़कर रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, लेकिन जहां पर आपने सड़क जाम करवा दी, जहां पर हजारों लोग फंसे हुए थे, वहां आप ये सेवा देना क्यों भूल गए? वहां पर भी आप रील बनाते, वो रील काफी ज्यादा वायरल होती, क्योंकि हमने जब अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लोगों से आह्वान किया तो कई लोगों के फोन भी आए, कई लोग वहां पर पहुंचे भी और लोगों ने उस वीडियो को फॉरवर्ड किया। लगभग 5 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा भी। तो सेवा करने के लिए आपको दिखावा करना है तो कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ये मत भूलो कि मानवता जिंदा रहनी चाहिए।
इन सभी ने अपनी योग्यता से काम किया, लेकिन अब ये समय है वापी की जनता के लिए, क्योंकि वापी के 90% एरिया डूब चुके थे। घरों में ना खाना बचा है, ना पानी बचा है, ना ही बर्तन बचे हैं, ना ही कपड़े बचे हैं। आप सभी से मैं सालासन न्यूज़ के माध्यम से अपील करता हूं, वो सभी समाज सेवी लोग, वो सभी संगठन के लोग कम से कम अपने वापी के स्तर के लोगों तक जाएं, घरों में जाएं। उनके पास घर नहीं बचा है, रहने की जगह नहीं बची है, खाना पीना नहीं बचा है। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप सभी अपनी क्षमता अनुसार, योग्यता अनुसार उन सभी तक पहुंचे और ईश्वर की सेवा जिस तरीके से आप करते हैं, अगर उस ईश्वर की सेवा आज के दिन नहीं करेंगे, उन भूखे प्यासों तक आप अगर भोजन और पानी पहुंचाएंगे, तो वो ईश्वर तक आपकी खबर, आपकी पूजा तुरंत पहुंचेगी ऑन द स्पॉट। तो कृपया करके आप सभी अपनी मानवता दिखाएं, अपनी योग्यता अनुसार वापी में जो बेघर हो चुके, जो भूखे प्यासे हैं, उन सभी तक खाना पानी भोजन पहुंचाने की व्यवस्था करें।